नमस्कार, मैं हूँ सृष्टि और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल योग रीति में। आज मैं आपके लिए फिर से एक नया योगा सेशन लेकर आई हूँ जो थोड़ा चैलेंजिंग होगा, बहुत बेहतरीन होगा आपकी स्ट्रेंथ, स्टैमिना, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। तो चलिए अपने अभ्यास को शुरू करते हैं। थोड़ा सा बॉडी को वार्म अप करना बहुत ज़रूरी होता है जिससे कि आप बिल्कुल बॉडी स्टिफ ना हो। तो थोड़ा सा अभ्यास शुरू करने के पहले अपने आप को कंफर्टेबल कर लेते हैं। आराम से आप बटरफ्लाई पोजीशन में आ जाइए। हल्का हल्का पैर को फ्लैप करना शुरू करिए। अगर आप सुबह सुबह उठ रहे हो तो ये भी बहुत कभी कभी लगता है, ऐसा लगता है कि वाह, फीलिंग बेटर, सारे हिप जॉइंट्स एरिया में आपको बहुत अच्छा फील होगा। तो बस इसे महसूस करें और थोड़ा थोड़ा मूवमेंट अपने बॉडी को देते रहें। कुछ देर और। 5, 4, 3, 2 और 1। रिलैक्स। आराम से सुखासन में आ जाइए। साइड स्ट्रेचिंग, दोनों हाथों को साइड में रखते हुए दाएं हाथ को उठाते हुए बाईं ओर ले जाइए। एक लंबी स्ट्रेच दीजिए। साइड्स में आपको काफ़ी अच्छा फील होगा। बस थोड़ी देर यहाँ बने रहना है। 1, 2, 3, 4, 5। रिलीज। सेम दूसरी ओर। 5, 4, 3, 2 और 1। फिर से रिलीज़ करिए। आराम से आप अपने मैट पे टेबल टॉप में आ जाइए। दोनों हाथों को मैट पे रखना है। उंगलियां पूरी तरह से फैली हुई, घुटना ज़मीन पे रहेगा। यहाँ से एक बार कैट एंड काउ का अभ्यास करते हुए थोड़ा अपने स्पाइन को वार्म अप करेंगे। सांस लेते हुए अपने पेट को पूरी तरह से रिलीज़ करिए। फोर्स नहीं करना है, सामने की ओर देखिए। सांस छोड़ते हुए पेट को सिकोड़ते हुए पीठ को ऊपर की ओर धकेलें। कंटिन्यू। अपनी गति से करना है, कुछ फोर्स नहीं करना है। एक और बार। ऑसम। यहाँ से हम पपी पोस्चर में आएंगे। थोड़ा थोड़ा अपने हाथों को आगे बढ़ाइए। आराम से धीरे धीरे छाती को नीचे ले जाना है। ध्यान रहे कमर को मूव नहीं करना है। कमर बिल्कुल आपके घुटनों के ऊपर रहेगा। ब्रीथ। सांस लेते रहें। आपको आपकी अपर बॉडी में आर्मपिट एरिया, आपकी चेस्ट के पास काफ़ी अच्छा फील होगा। स्ट्रेच फील होगा वहाँ पे। 1, 2, 3, 4 और 5। धीरे धीरे आराम से उठकर बैठ जाइए। चलिए अपने मैट पे हम सामने की ओर खड़े होकर अब थोड़ा अभ्यास करते हैं। आप अपने मैट पे सामने की ओर खड़े हो जाइए। पीठ बिल्कुल सीधी। ब्रीद इजी। सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाइए। हो सके तो उंगलियों को जोड़ लीजिए। सांस छोड़ते हुए कमर से झुकते हुए दोनों हाथों को नीचे ले आना है। ब्रीद इजी। थोड़ा यहाँ हम रहेंगे, होल्ड करेंगे। आपको आपके पैर के पीछे एक स्ट्रेच सा फील होगा। अपने दोनों हाथों की उंगलियों पे आप अपने आप को रख सकते हैं। ब्रीद इजी। फील द स्ट्रेच। धीरे धीरे दोनों हाथों का चाहे तो सहारा लें और बाएं पैर को पीछे ले जाएं।
दोनों हाथों को आप पूरी तरह से हथेलियों को ज़मीन पे बना सकती हैं, डिफ़िकल्ट हो तो उंगलियों पे आ सकती हैं, जो आपको बेहतर लगे। ब्रीथ ब्रीथ और धीरे धीरे बॉडी का बैलेंस बनाते हुए आराम से हाथों को ऊपर ले आइए छाती के पास। हाई लंज। बैलेंस करना है अपने बॉडी को। चाहे तो आप दोनों हाथों को कमर पे भी रख सकती हैं। पूरी तरह से अपने बॉडी का बैलेंस बनाए रखना है। एक स्थिर चीज़ को देखते रहिए, कंफर्टेबल हों, यहीं पे बने रहिए। थोड़ा और चैलेंज करना चाहती हो तो धीरे धीरे अपने बाएं घुटने को ज़मीन की ओर लाएंगे, जैसे कि हम ज़मीन से टच करवाना चाह रहे हैं, लेकिन उसे ज़मीन से टच होने नहीं देंगे। ऐसा हम 5 बार करेंगे। आप चाहें तो मुझे देख सकती हैं। हाई लंजेस डिप्स, बस 5 बार। 1 2 3 4, बहुत बहरियाँ हैं आपके थाइस के लिए। 5, ब्रीथ। कंफर्टेबल हो यहीं बने रहे, वरना एकदम लो जाके होल्ड करना है 5 गिनती तक। 5 4, लेग्स पे वाइब्रेशन भी फील हो रही होगी। 3 2 1, बहुत बढ़िया। धीरे से दोनों हाथ को ज़मीन पे रखते हुए दाएं पैर पीछे, अधोमुख श्वानासना। ब्रीथ। धीरे से आराम से एक पैर को पूरी तरह से सीधा करते हुए एक पैर को मोड़ लें। इस तरह से आपके हैमस्ट्रिंग्स पे बहुत अच्छा स्ट्रेच फील होगा। ध्यान ये रखना है कि अपने छाती का भार आगे की ओर नहीं पुश करना है, ज़मीन को पुश करना है, पीठ को सीधा रखना है। हो सकता है आपका दोनों पैर हल्का मुड़ा भी रहे, नो प्रॉब्लम। ब्रीथ। यहाँ से हम थोड़ा सा अपने बॉडी को चैलेंज करते हुए प्लैंक में आएंगे। धीरे से सांस लेते हुए प्लैंक में आ जाइए। गुड। सांस छोड़ते हुए फिर से अधोमुख श्वानासना। ये हम 5 बार करेंगे। प्लैंक, अधोमुख श्वानासना, प्लैंक, अधोमुख श्वानासना। 3 बार और। प्लैंक, अधोमुख श्वानासना, प्लैंक, अधोमुख श्वानासना। 1 बार और। प्लैंक और अधोमुख श्वानासना। ब्रीथ। धीरे धीरे दोनों पैरों को सामने ले आइए। जितना चाहे आप अपने पैर को मोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आराम से आइए अपनी गति से, धीरे धीरे। ब्रीथ। थोड़ी देर उत्तर पदस्थ आसना में रहेंगे। धीरे धीरे अपने शरीर को पूरी तरह से स्ट्रेट ऊपर उठा लीजिए। सेम हम दूसरी ओर करेंगे। सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाइए। सांस छोड़ते हुए कमर से झुकते हुए दोनों हाथ नीचे। ब्रीथ। इस बार हम अपने दाएं पैर को पीछे ले जाएंगे। आराम से, धीरे धीरे, टेक योर टाइम। बने रहना है। आराम से कंफर्टेबल हो, दोनों हाथों को छाती के पास ले आइए। हाई लंज में आ गए। पहले तो बैलेंस बना लीजिए, स्टेबिलिटी महसूस होनी चाहिए। एक बार स्टेबल फील कर रहे हो तो 5 बार हाई लंजेस डिप्स। 1 2 3 4 5। बहुत बढ़िया। यहीं पे होल्ड करिए। थोड़ा और चैलेंज करते हो तो बिल्कुल लो डिप्स में चले जाइए और तब होल्ड करिए 5 गिनती तक। 5 4 3 2 1। आराम से दोनों हाथ नीचे और बायां पैर फिर से पीछे, अधोमुख श्वानासना। तो कभी कभी खुद को चैलेंज करना बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर आप चैलेंजिंग भी फील कर रही हो यहाँ पे, तो प्लीज़ प्रैक्टिस करिए। चैलेंज करिएगा तभी आपकी बॉडी स्ट्रांग बनेगी। 5 बार हाई लंज अधोमुख श्वानासना से प्लैंक में आएंगे। 5 बार। 1, धीरे धीरे आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं है। 2 3 4 और 5।
बहुत बढ़िया। एक और बार अपने आप को एक फ्लो में बॉडी को मूव करेंगे। धीरे धीरे पहले दोनों पैरों को सामने ले जाइए। ऑसम। और अपने शरीर को धीरे से ऊपर उठा लीजिए। ब्रीथ इजी, रिलैक्स। सांसों को रिलैक्स होने का मौका दीजिए। गुड। मैं उल्टी ओर मुड़ रही हूँ जिससे आप मुझे आराम से देख पाइए। आप जहाँ हैं वहीं बने रहिए। मैट के सामने खड़े होते हुए दाएं पैर को सामने रखना है, बाएं पैर को पीछे ले जाना है। फिर से हाई लंज। गुड। हाई लंज से दोनों हाथों को ऊपर ले आइए। ब्रीथ, सामने की ओर देखते रहिए। ब्रीथ। धीरे से दोनों हाथों को खोलिए। बायां तलवा पूरी तरह से ज़मीन पे बनेगा। दोनों हाथ कंधों के बराबरी पे आते हुए वीरभद्र आसना बी। ब्रीथ। ध्यान रहे कमर को इंगेज रखना है। चाहे तो आप दाएं हाथ की बीच उंगली की ओर देखते रहिए बैलेंस बनाने के लिए। वीरभद्रा में बैलेंस को बनाए रखना है। बॉडी स्टेबल। 1 2 3 4 5। दायां हाथ दाएं पैर पे जाएगा और बायां पूरी तरह से ओवरहेड दाईं ओर। ब्रीथ। 1 2 3 पार्श्व कोणासना। 4 और 5। फिर से वीरभद्र आसना में आ जाइए और अपने दाएं पैर को सीधा कर लीजिए, बिल्कुल सीधा। यहाँ से त्रिकोण आसना। एक सांस भरेंगे, दाएं हाथ को हल्का सा आगे की ओर स्ट्रेच करेंगे जैसे हमारा हाथ कोई आगे बढ़ा रहा हो, और फिर सांस छोड़ते हुए धीरे से दायां हाथ दाएं पैर के पास, बायां हाथ सीधा ऊपर। बने रहिए। आप चाहें तो अपने हाथ से अपने बॉडी को हल्का सपोर्ट दे सकती हैं। अगर आप बहुत कंफर्टेबल हो तो अपने बाएं हाथ को पूरी तरह से ऊपर रखिए और दाएं हाथ को बिल्कुल रिलीज्ड। ब्रीथ। सामने की ओर देखिए। बहुत कंफर्टेबल हो तो ऊपर की ओर देख सकती हैं। 1 2 3। बैलेंस बिगड़ रहा हो तो दाएं हाथ से दाएं पैर को पकड़ के आप बैलेंस बना सकती हैं। 4 5। धीरे से अपने शरीर को फिर से ऊपर उठा लीजिए। दोनों हाथ रिलैक्स। सेम दूसरी ओर करेंगे। इस बार बाएं पैर की ओर अपने शरीर को मूव कर लीजिए। हाई लंज में दोनों हाथों को ऊपर। ब्रीथ इजी। बैलेंस बनाए रखना है, बिल्कुल कंफर्टेबल। धीरे से अपने दोनों हाथों को फिर से खोलते हुए वीरभद्रासना बी। इस बार दूसरी ओर बाएं हाथ की ओर इस बार देखना है। दोनों हाथ कंधों के बराबरी पे। 5 4 3 2 1। बायां हाथ ज़मीन पर, बाएं पैर पे, दायां हाथ पूरी तरह से स्ट्रेच्ड। 1 2 3 4 5। फिर से रिलीज करते हुए स्टेबल। बायां पैर सीधा। त्रिकोणासना के लिए खुद को तैयार करिए। सांस लेते हुए अपने बॉडी को हल्का बाईं ओर स्ट्रेच करिए और सांस छोड़ते हुए बायां हाथ नीचे, दायां ऊपर। ब्रीथ। 5 4 3 2 और 1। शरीर को उठा लेना है। बैलेंस बनाए रखना है दोनों हाथों को कमर पे। इसी तरह से दोनों पैरों को फैलाए रखना है। इस बार उंगलियां बाहर की ओर, एड़ी अंदर, उंगली बाहर की ओर। गॉडेस पोज। धीरे 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 अपने हिप को नीचे लाइए जितना हो सके, कंफर्टेबल। ब्रीथ। आप चाहे तो अपने दोनों हाथ को आप छाती के पास ला सकती हैं। थोड़ा डिफिकल्ट हो तो अपने दोनों हाथों को जांघ पे रखते हुए हल्का बॉडी को सपोर्ट दे सकती हैं, जो आपको कंफर्टेबल लगे। स्टे हियर। थाइस में वाइब्रेशन को फील करिए। जैसे आप बहुत कुछ टफ करते हैं तो हल्की बॉडी शेक होने लगती है, तो हो सकता है आपका बॉडी बहुत चैलेंज फील कर रहा हो, बट बने रहना है। हिप के लिए भी बहुत बेहतरीन है, हिप ओपनिंग के लिए। बस ब्रीथ हियर। 1
2, 3, 4 एंड 5। रिलीज। दोनों हाथ आपकी कमर पे, दोनों हाथों को कमर पे रखते हुए बॉडी को बिल्कुल स्टेबल फील करने दीजिए। रिलैक्स। फिर से मैट के सामने की ओर देखते हुए दोनों पैरों को कमर की बराबरी पे ले आना है। ब्रीथ इजी। यहाँ से हम ध्रुवता उत्कटासना का अभ्यास करेंगे। ये भी आपके लेग्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ध्यान देना है, घुटनों को आगे की ओर मूव नहीं करना है। घुटनों को उसी तरह से बनाए रखते हुए कमर को पीछे की ओर गिराना है, जैसे कि आप चेयर पे बैठना चाह रही हो। तो धीरे धीरे हाथों को आप चाहें तो छाती के पास रख सकती हैं। अपने कमर को पीछे पुश करते हुए नीचे ले जाना है। ऑलमोस्ट ज़मीन से पैरेलल ले आए थाइस को। देखिए मेरा छाती भी बिल्कुल ज़मीन से ऑलमोस्ट पैरेलल आ रहा है। ब्रीथ। अपने हाथों से अपने थाइस को सहारा नहीं देना, ऐसे अपने बॉडी को लदाना नहीं है, अपने बॉडी को गिराना नहीं है, बस ब्रीथ। 5, 4, 3, 2, 1। रिलीज। स्ट्रेट खड़ा हो जाइए। एक और बार। 5, 4, 3, 2, 1। रिलीज। ब्रीथ इजी। अब हमने कई आसनों का अभ्यास किया, उन सबको जोड़कर एक फ्लो बनाएंगे। फ्लो में अपने बॉडी को मूव करेंगे, इसे हम विन्यासा बोलते हैं। सांस के साथ अपने बॉडी को फ्लो करने की कोशिश करेंगे। बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा हो तो धीरे गति से करिएगा। मैं पहले राउंड में वैसे भी बहुत स्लो जाऊंगी, जिससे कि सब कोई इस एक पेस में बने रहें। चलिए शुरू करते हैं। मैट के सामने खड़े होते हुए सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे ले आइए कमर से झुकते हुए। गुड। धीरे से दायां पैर सामने, बायां पैर पीछे। सांस लेते हुए शरीर को ऊपर उठाते हुए एक सांस अंदर भरेंगे, सांस छोड़ते हुए वीरभद्रासन। अभी ब्रीथ। एक सांस अंदर भरेंगे, फिर से सांस छोड़ते हुए दायां हाथ दाएं पैर पे, बायां हाथ सीधा। ब्रीथ। धीरे से फिर से हाई लंज पे आएंगे। बैलेंस बनाए रखना है, दोनों हाथों को नीचे लाना है, अपने दाएं पैर को पीछे ले जाना है। प्लैंक में 5 गिनती तक। 5, 4, 3, 2, 1। धीरे से अपने पैर को सीधा करते हुए कमर को उठाते हुए अधोमुख श्वानासना। ब्रीथ। वॉक करते हुए दोनों पैरों को सामने की ओर ले आइए। गुड। सेम अब हम दूसरी ओर करेंगे। धीरे से शरीर को उठा लीजिए, सांस लेते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए कमर से झुकते हुए दोनों हाथ नीचे। टेक योर टाइम। आराम से दायां पैर पीछे, इस बार बायां पैर सामने रहेगा। आराम से हाई लंज में आ जाइए। पहले दोनों हाथों को चाहे तो ऊपर उठा सकते हैं। एक सांस अंदर, सांस छोड़ते हुए वीरभद्रासन। अभी एक सांस अंदर भरेंगे, सांस छोड़ते हुए पार्श्व कोणासना। बायां हाथ बाएं जांघ पे, दायां पैर बिल्कुल सीधा, दायां हाथ एक्सटेंडेड। धीरे से सांस लेते हुए फिर से अपने बॉडी को खड़ा करें। आराम से हाई लंज में आ जाइए। बैलेंस बनाए रखिए। दोनों हाथों को नीचे ले जाना है। प्लैंक। फिर से प्लैंक में 5 गिनती तक रहेंगे। थोड़ा चैलेंजिंग है, ध्यान रहे प्लैंक में बॉडी का वेट डंप नहीं करना है, ज़मीन को पुश करना है। 5, 4, 3, 2 और 1। पीठ बिल्कुल सीधी। धीरे से दोनों घुटनों को नीचे ले आइए। आराम से बैठ जाइए अपने मैट पे।
पैर की उंगलियों को जोड़ते हुए घुटनों को जितना हो सके बाहर की ओर फैलाना है। आराम से हम चाइल्ड पोज में आएंगे। छाती को ज़मीन पे ले आइए, बिल्कुल रिलैक्स्ड। गुड। अपने शरीर को फिर से आराम से उठाइए। मैट पे हम पीठ के बल लेटेंगे। प्रैक्टिस ख़त्म होने के बाद ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा ये अभ्यास। मैंने रेगुलर अभ्यास से थोड़ा सा चैलेंजिंग करने का कोशिश किया, इतना भी नहीं कि आप बिल्कुल इसका अभ्यास ना कर सके, बट इतना कि खुद को चैलेंज करते हुए अच्छा फील हो। दोनों हाथों को साइड में आप फैला सकते हैं या पास रख सकते हैं, जो आपको बेहतर लगे। सांस लेते हुए एक पैर ऊपर जाएगा और सांस छोड़ते हुए धीरे से नीचे ले आएंगे। जितना हो सके पैर को स्ट्रेट रखना है। 10 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। गुड, रिलीज। सेम दूसरी ओर। थाइज में आपको हल्का सा फील होगा जैसे कि स्ट्रेंथ आ रहा हो। शुरू करते हैं दूसरी ओर। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। गुड, रिलीज। इस बार दोनों पैरों को साथ में उठाएंगे। आप चाहें तो अपने दोनों हाथों को हल्का सा कमर के नीचे रख सकती हैं, जिससे हल्का सपोर्ट मिलेगा। अगर ये अनकंफर्टेबल लगे तो आप अपने दोनों हाथों को बाहर रिलीज़ कर दीजिए। जस्ट ट्राई, जो आपको अच्छा लगे उसको यूज़ करिए। दोनों पैरों को सीधा रखना है, उंगलियां आपसे अलग, बाहर की ओर। शुरू करते हैं 5 बार। 1, दोनों हाथ ऊपर, फिर धीरे धीरे नीचे, ज़मीन से टच नहीं होने देना है। 2 3 4 5। बस ज़मीन से हैंग होने दीजिए। 5 गिनती तक होल्ड करिए। आपके पेट पे, कोर पे स्ट्रेच फील होगा। 5 4 3 2 1। रिलीज। मुझे बहुत उम्मीद है कि आपको कोर के पास एक अच्छा स्ट्रेच फील हुआ होगा। चलिए ग्लूट्स को स्ट्रेंथन करते हैं। आराम से साइड की ओर मुड़ जाइए, किसी एक और साइड। अपने हाथ से अपने सिर को सपोर्ट करना है इस तरह से। दोनों पैर बिल्कुल सीधा रहेगा, उंगलियां आपसे अलग रहेंगी। 10 बार हम अपने दाएं पैर को ऊपर उठाएंगे। बहुत ऊपर नहीं उठाना है, बस 45 डिग्री एंगल पे, और फिर धीरे से नीचे ले आना है। 10 बार करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वेरी गुड। एक बार इसे होल्ड करेंगे। 5 गिनती तक होल्ड करना है। आपको आपके थाइस के पास, ग्लूट्स पे एक स्ट्रेच सा, वाइब्रेशन सा फील होगा। बस होल्ड इट। 5 4 3 2 1। रिलीज। एक और अभ्यास, उसके बाद दूसरी ओर जाएंगे। ये भी थोड़ा चैलेंजिंग होगा,
मैंने आपको थोड़ा सा ब्रेक दे दिया है कुछ सेकेंड्स का। चलिए शुरू करते हैं। फिर से दाएं पैर को ऊपर उठाइए, हल्का हल्का गोल घुमाना शुरू करिए। बस 5 बार। 1 2, बहुत बड़ा गोल नहीं बनाना है, हल्का सा। 3 4 5, उल्टे डायरेक्शन में। 5 4 3 2 1। रिलैक्स। इस बार बहुत अच्छा स्ट्रेच फील हुआ होगा आपको ग्लूट्स के पास। इसी तरह से हम मसल को स्ट्रेंथ करते हैं। इसी तरह से दूसरी ओर करेंगे। आराम से आप घूम जाइए। रिलैक्स। पीठ बिल्कुल सीधी, दोनों पैरों को बिल्कुल सीधा रखना है। हाथ से अपने सिर को सपोर्ट दीजिए। शुरू करते हैं। 10 बार पैर को ऊपर उठाएंगे और नीचे लाएंगे। स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऑसम। इस बार पैर को उठा के 10 गिनती तक होल्ड करेंगे। धीरे से अपने पैर को उठा लीजिए। होल्ड। 5 4 3 2 1। रिलीज। अपने पैर को 5 बार एक दिशा में घुमाएंगे, फिर उल्टे दिशा में। लेट्स स्टार्ट। पैर को उठाते हुए पहले 45 डिग्री पे लगभग ले आइए। स्टार्ट। 1 2 3 4 5, उल्टे दिशा में। आई नो चैलेंजिंग है, बने रहिए। 5 4 3 2 और 1। रिलैक्स। फिर से पीठ के बल लेट जाइए। दाएं पैर को अपने दोनों हाथों से पकड़ते हुए छाती के पास लाना है। बायां पैर हो सके तो बिल्कुल सीधा। ये करते हुए अगर अनकंफर्टेबल लग रहा हो तो आप बाएं पैर को मोड़ भी सकती हैं, ज़मीन पे भी रख सकती हैं अपने बाएं तलवे को। लेकिन अगर कंफर्टेबल है तो बायां पैर बिल्कुल सीधा। ब्रीथ। बॉडी बिल्कुल रिलैक्स। चाहे तो आंखों को बंद भी कर सकती हैं। बस सांसों को ऑब्जर्व करना है। एंड रिलीज। सेम दूसरी ओर। इस बार बाएं पैर को पास ले आइए। दायां पैर बिल्कुल सीधा जाएगा। ब्रीथ। ऑसम। दोनों पैरों को मोड़ लीजिए। अपने बॉडी को रिलैक्स होने दीजिए। दोनों पैरों को मोड़ते हुए तलवा ज़मीन पे रहेगा। घुटनों को एक दूसरे की ओर गिरने दीजिए। बॉडी बिल्कुल रिलैक्स्ड। यहाँ से सुप्त बदक कोणासना, दोनों तलवों को जोड़ लेना है। घुटनों को बाहर की ओर गिरने देना है। चाहे तो आप एक हाथ छाती पे, दूसरा पेट पे भी रख सकते हैं, जो आपको कंफर्टेबल लगे। अपने प्रैक्टिस को हम क्लोज कर रहे हैं तो थोड़ा बॉडी को रिलैक्स होने का समय दे रहे हैं। आपको अभ्यास कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। थोड़ा और चैलेंजिंग चाहिए तो वो भी ज़रूर लिख के दीजिएगा। आप कमेंट में अगर मुझे बताएंगे कि आपको किस तरह का अभ्यास चाहिए तो मैं उस तरह का अभ्यास आपके लिए ला पाऊँगी। तो मैसेज में ज़रूर बताइएगा कि आज का अभ्यास आपको चैलेंजिंग लगा या नहीं, क्या और चैलेंजिंग अभ्यास चाहिए। और अब दोनों पैरों को रिलीज़ करते हुए शवासना। शवासना स्किप नहीं करना है। आराम से दोनों हाथों को अपने शरीर के बगल में, हथेलियाँ ऊपर, बॉडी रिलैक्स, आँख बंद।
अब हम आराम से धीरे से शवासना से बाहर आएंगे। आंखों को बंद रखते हुए दोनों पैर को जोड़ लें। दोनों हाथों को सिर के ऊपर ले जाते हुए एक लंबी स्ट्रेच अपने शरीर को देना है। पैरों को मोड़ते हुए किसी एक ओर मुड़ जाइए और आराम से शरीर को उठाते हुए सुखासना में आ जाइए। दोनों हाथ छाती के पास, धीरे धीरे दोनों हथेलियों को एक दूसरे में मलना शुरू करेंगे और फिर अपने हाथों को आंखों पे रखते हुए बॉडी को रिलैक्स, धीरे से हाथों को रिलीज करते हुए आंख खोलते हुए हथेली की ओर देखें। धन्यवाद। मैं उम्मीद करती हूँ आपको अभ्यास पसंद आया होगा। फिर से याद दिलाना चाहूँगी, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़रूर लाइक करिए। थैंक यू।